हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत कर लेते हैं और इसके बारे में आपको डेली बताती हूँ। इसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से आप लोग इसे देख सकते हैं और आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, ये मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2020 की लेकर आई हूँ। जनवरी से लेकर सितंबर मंथ तक अब तक जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं वो सारी एक साथ आपके लेकर आई हूँ और इसकी वीडियो भी मैंने बना के डाल दी है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट देखिए आप। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। तो फ्रेंड्स, आपका ये डे 29 सितंबर को ये हर साल आपका ये दिन मनाया जाता है। ओके, और यदि मैं बात करूँ ग्लोबली लेवल पर, तो प्रोडक्शन और सेल के बीच में लगभग 14% जो भोजन है वो बर्बाद हो जाता है। तो लोगों को भोजन की बर्बादी रोकने के लिए, इसको वेस्ट होने से रोकने के लिए, इसको ख़राब होने से बचाने के लिए और जागरूक करने के लिए दिन हर साल 29 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, 2020 की जो थीम रही है, भोजन की हानि और बर्बादी रोकें लोगों के लिए और ग्रह के लिए, तो ये 2020 की थीम रही है। और 29 सितंबर को आपका एक वर्ल्ड हार्ट डे ये भी मनाया जाता है, कल ही आपको बताया था। अच्छा फ्रेंड, 30 सितंबर को आपका इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ये आपको 30 सितंबर को मनाया जाता है और 1953 में इसकी शुरुआत की गई थी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे को मनाने की। ओके, यदि मैं बात करूँ 27 सितंबर की, तो 27 सितंबर को आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे ये आपका मनाया जाता है। 26 सितंबर को आपको एक तो आपका विश्व गर्भ निरोधक दिवस ये मनाया जाता है, एक आपका एनवायरमेंट हेल्थ डे ये आपका मनाया जाता है और एक आपका है इंटरनेशनल डे ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये आपको 26 सितंबर को मनाया जाता है। और यदि मैं बात करूँ 25 सितंबर को, 25 सितंबर को आपका अंत्योदय दिवस ये मनाया जाता है और 29 सितंबर को मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट से अब तक जितने भी सितंबर मंथ में इंपॉर्टेंट डेज आए उन्हें आप एक सीक्वेंस में रिवाइज कीजिए और अगर आप लिख सकते हैं तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। ओके, जितनी बार आप लिखेंगे उतनी चीज़ें आपको याद होंगी और वो आपको समझ में भी आएंगी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। किसे वर्ष 2020 और 21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उषा मंगेशकर को 2020 और 21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। एक बहुत ही फेमस और अनुभवी गायक रही हैं उषा मंगेशकर, जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, यदि मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? मुंबई, और मुंबई पहला शहर बन गया है जो ट्रैफिक सिग्नल फीमेल आइकन लगाएगा। और चीफ मिनिस्टर है उद्धव सिंह ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी ने अभी हाल ही में एक आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का भी शुभारंभ इन्होंने किया था। एक महाराष्ट्र में एक ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, ये किसानी कठिनाइयों को कम करने के लिए इसके लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स, आपका भी हाल ही में बाला साहेब ठाकरे के नाम पर एक नई सड़क दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरुआत महाराष्ट्र में ही की गई है। और फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस त्यौहार मनाया जाता है लावनी त्यौहार, ये आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र के भी हाल ही में नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे दीपांकर दत्त, ये भी आपको याद रखना है। ओके, और महाराष्ट्र नेशनल पार्क कौन कौन से? एक आपको संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल और नवेगाम नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र में एक महापरवाना योजना की शुरुआत की गई थी, ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया था। ओके, और तो ये और पहली किसान पार्सल ट्रेन ये भी महाराष्ट्र के देवलाली इसको चलाया गया था। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको महाराष्ट्र से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए आप। हाल ही में किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री सैयद अनवारा तैमूर का निधन हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये असम स्टेट की पूर्व पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं सैयद अनवारा तैमूर, जिनका भी 84 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो मैं बात करती हूँ असम की। असम कैपिटल क्या है? दिसपुर, और जो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अच्छा फ्रेंड, असम के गोगामुख में अभी हाल ही में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था और जो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया था। ओके, और अभी मैं बात करूं और असम में एक आपका धनवंतरी रथ मोबाइल वैन को भी लॉन्च किया गया था और एक आपका देहिंग पटका ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। एक आपका पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। ओके,
और अभी हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना की भी शुरुआत असम में ही की गई है। अच्छा, असम के नेशनल पार्क कौन कौन से, एक आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और एक आपका मानस नेशनल पार्क, और एक आपका औरांग नेशनल पार्क। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको असम से रिलेटेड याद रखने हैं। और फ्रेंड्स एक ऑबिचुरी और नोट कीजिए, एक थे आपके बहुत ही फेमस गीतकार थे अभिलाष, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। आपने एक अंकुश फिल्म देखी होगी, उसमें एक गाना था इतनी शक्ति हमें देना दाता, इस वाले गाने के लिए बहुत ही फेमस हैं ये अभिलाष, जो फेमस गीतकार थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने रफ्तार और आवारा लड़की जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने भी गाने लिखे थे। तो ये सारी ऑबिचुरी आपको एक साथ लिखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आप, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के जो नए चेयरमैन बने हैं, तो फ्रेंड्स अभी ट्राई के जो नए चेयरमैन बने हैं पीडी वाघेला, ये एक आईएएस अधिकारी हैं जिनको ट्राई का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, और इनको फ्रेंड्स 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, और ये स्थान लेंगे आरएस शर्मा का जो रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो उसके स्थान पर ये नए बनेंगे पीडी वाघेला। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आप, किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय महिला चयन समिति के 5 सदस्यों की नियुक्ति की थी, और उसमें मैं आपको नाम बताती है, एक आपका नीतू डेविड है उनमें से, एक आपकी आरती वैद है, एक आपका रेनू मार्गेट है, आपका वेंकटेश्वर कल्पना और मीठू मुखर्जी। इन 5 सदस्यों को भी हाल ही में अपॉइंट किया गया, और जो इसकी हेड होंगी नीतू डेविड को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता के रूप में अपॉइंट किया गया है। ओके, यदि मैं बात करूं बीसीसीआई की यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, और सेक्रेटरी हैं जय साहा, और इसके जो इंटरिम सीईओ है हेमांग अमीन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आप, अपलैंड और शुष्क इलाकों पर एक ग्रीन कारपेट बनाने के लिए वाईएसआर जल कला योजना की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए इस जल कला योजना की शुरुआत की है। और फ्रेंड्स इस योजना के तहत उन छोटे किसानों के लिए फ्री में बोरवेल खोदी जाएंगी जिनके पास सिंचाई के लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ओके, तो इससे छोटे किसानों को फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बात करती हूँ आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती, और इसको अब तो इसकी 3 राजधानी वाली परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। तो इसकी 3 राजधानी होंगी, अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल। ओके, अच्छा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश अभी हाल ही में एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भी टॉप पर रहा है। 2nd नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश रहा है, 3rd नंबर पर आपका तेलंगाना रहा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और रमी पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर बैन भी आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। एक मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत की गई थी, और ये स्लम बस्तियों में हाथ धोने की हैबिट को डेवलप करने की शुरुआत किया गया था। निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप, ये दोनों ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च किए गए थे। जगन्य विद्या दीवेना योजना की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में की गई थी। एंटी करप्शन हेल्पलाइन के जो ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया था। ओके, और एक आपका आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र अपॉइंट किए गए थे। अच्छा, आरोग्य जो स्वास्थ्य मित्र है आपके, ये आपके राजस्थान में अपॉइंट किए गए थे, और किसान मित्र आपके हरियाणा में अपॉइंट किए गए थे। तो ये तीनों मित्र आपको याद रखने हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, यूएनडीपी के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया अभिनेता सोनू सूद को, उनको मानवता की सेवा करने के लिए अवार्ड दिया गया है। कोविड-19 के टाइम में लोगों की सेवा करने के लिए, विदेश में फंसे हजारों छात्रों को घर लाने के लिए, और छोटे बच्चों को एजुकेशन और चिकित्सा दवाई प्रोवाइड करने के लिए, उनको बहुत सारे ऐसे काम थे जो मानवता की खातिर उन्होंने किए थे। तो इसके लिए अवार्ड इनको दिया गया है सोनू सूद को। अच्छा फ्रेंड्स, सोनू सूद को भी हाल ही में एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय नौकरशाह बने हैं। तो फ्रेंड्स कोविड क्रूसेडर अवार्ड पाने वाले जो पहले भारतीय नौकरशाह बने हैं, इकलाब सिंह चहल। ओके, ये पहले भारतीय नौकरशाह बने हैं इस अवार्ड को पाने वाले। और इकबाल सिंह चहल एक आईएएस अधिकारी हैं 1989 बैच के, और ये नगर निगम ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया गया है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप, और ये 4 है। तो इसको जो लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन एंड प्लानिटरी साइंस श्रेणी के तहत शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में CSIR का स्थापना दिवस मनाया गया था और इस अवसर पर 12 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उसमें अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन एंड प्लानिटरी साइंस श्रेणी के तहत शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये IIT बॉम्बे के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सेकंड देखिए आप, UK आनंदवर्धन, इनको गणितीय और विज्ञान श्रेणी में इसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये दोनों श्रेणी में आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए आप। सितंबर 2020 में वैद्यनाथ समूह की कंपनी है एलिंटॉस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड ने अभी हाल ही में विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड में हिस्सेदारी ली है, और वो हिस्सेदारी है 1.74% की। ये हिस्सेदारी इन्होंने इस विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड में ली है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। किस शहर ने रेजिलेशन श्रेणी में यूनेस्को के साथ नेट क्लेफू स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है? तो फ्रेंड्स अभी डायमंड सिटी सूरत ने रेजिलेशन श्रेणी में यूनेस्को के साथ ये नेट क्लेफू स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है। मार्च 2021 में सूरत के मेयर को पेरिस में यूनेस्को हाउस में यह पुरस्कार दिया जाएगा, और 10 शहरों को ग्लोबली लेवल पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें सूरत भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसको इस श्रेणी में ये अवार्ड मिला है। ओके, तो सूरत आपका गुजरात में आता है। तो मैं बात करती हूँ गुजरात की। गुजरात कैपिटल क्या है? गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अच्छा फ्रेंड्स, कल ही आपको बताया था वडोदरा में वर्षा के जल को संचय करने के लिए वर्षा जलनिधि नाम से परियोजनाएं स्थापित की गई 6 करोड़ की लागत से, और ये 1000 गवर्नमेंट स्कूलों में इसको शुरुआत किया गया है। अच्छा, गुजरात में एक आपका ग्रीवा नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। सरदार सरोवर डैम ये आपका गुजरात में ही है, और एक आपका नल सरोवर लेक ये भी आपका गुजरात में ही है। ओके, और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी गुजरात में ही लॉन्च किया गया था। गुजरात की पुलिस पहली पुलिस है जिसको ट्रेजर गन दी गई है। ओके, और उम्बारे नामक अनूठी पहल भी ये भी गुजरात में ही लॉन्च की गई थी। ओके, एक आपका काइट फेस्टिवल ये आपका गुजरात में ही बहुत फेमस है, मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए आप। राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक ने उड़ीसा राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है। और फ्रेंड्स इसके लिए जो टाइम रखा हो 3 साल में उड़ीसा को झुग्गी मुक्त बनाना लक्ष्य रखा गया है। ओके, और बालासोर शहर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस पहल की शुरुआत की गई है। ओके, तो मैं बात करूँ उड़ीसा की, कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, और चीफ मिनिस्टर तो यही नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। ओके, अच्छा कल ही आपको बताया था उड़ीसा में एक रेडियो पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, और रेडियो के थ्रू अब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों को इसके थ्रू पढ़ाया जाएगा, और टाइमिंग होगी 10 से 10:15 के बीच इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, और मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लास चलेंगी। ओके, एक आपका मोह जीवन पहल की शुरुआत की गई थी, मोह प्रतिभा पहल, इसकी शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई थी। अच्छा, उड़ीसा के नेशनल पार्क कौन कौन से? एक है सप्तकोशिया नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक आपका चिल्का लेक, ये आपको याद रखना है। सबूजा उड़ीसा पहले की शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई थी, और ये हरित आवरण को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, एक आपको बलराम योजना की शुरुआत की गई थी, और सेम बिल्कुल इसके जैसे ही कालिया योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई थी। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में पेटा ने चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया है। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको उड़ीसा से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। किसने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है, और ये साझेदारी किस लिए की है? अपने यूजर्स के लिए डिजिटल सिक्योरिटी समूह बीमा की पेशकश करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ताकि अपने जो ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर हमले के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान
को कवर करेगी यह स्कीम, जिससे डिजिटल लेन देन में जो आपको नुकसान हो सकता है। आपको पता होगा कई बार ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाती हैं, जो हमारा अकाउंट है वो भी हैक वगैरह कर लिए जाते हैं। तो उसके लिए इन दोनों कंपनी ने आपस में साझेदारी की है, फ्लिपकार्ट ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, बजाज आलियांज के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे आयुष्मान खुराना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए आप। पीएम मोदी जी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये उत्तराखंड में किया है और 521 करोड़ रुपए की लागत से इन 6 मेगा परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है। ओके, तो आप मैप में देखिए कहाँ पर है उत्तराखंड। ये है आपका उत्तराखंड। एक तो आपके हिमाचल प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये आपका नीचे हरियाणा है, और सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ। ओके, तो मैप में आपको पता होना चाहिए कि मैप में उत्तराखंड कहाँ पर है। तो ये आपको जो रेड दिख रहा है यही है उत्तराखंड। तो मैं बात करती हूँ उत्तराखंड की। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक समर कैपिटल बनी गई थी गैरसैंण, ये भी आपको याद रखना है। और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो सबसे पुराना है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका पूर्ण नाम के बारे पूछा जाता है, हेली इसका पूर्व नाम है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, उत्तराखंड का नाम आती है आपके माइंड में आना चाहिए फूलों की घाटी, ये आपको याद रखना है। अच्छा, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली कहाँ पर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बताएंगे। ओके, अच्छा, एक आपको फूलदेही या फलदेही त्योहार, ये आपका उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। एक आपका लाइकेन पार्क स्थापित किया गया था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और एक आपका ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है चीफ मिनिस्टर ने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और संस्कृत पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए अभी हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण भी किया गया है। और अभी हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन भी, ये भी उत्तराखंड में किया गया है। ओके, और कल ही आपको बताया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैन्य परिसर में 2 सुरंगों का उद्घाटन भी अभी हाल ही में देहरादून में किया था। ओके, और एक हिम तेंदुआ संरक्षण जो केंद्र है वो भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको उत्तराखंड से रिलेटेड याद रखने हैं। और फ्रेंड्स, ये आपके लिए आज के लिए कुछ है, छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बोलती हूँ, आपको क्वेश्चन से जितना रिलेटेड पता हो आप लिखिए। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी चीज़ें आपको याद होंगी और वो अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगी। ओके, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। ये आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और फ्रेंड सर्कल इसको शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, यदि सेशन को आपने एंजॉय किया हो तो ये वाला सिंबल आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में भेजिए। ओके, तो कल मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर गाइज।